की तरफ लौटते हैं और अब बात करते हैं अप्रैल 2016 में बनी बीएलएस ई सर्विसेज की। 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप वाली बीएलएस ई सर्विसेज बैंकों को बिजनेस करस्पॉन्डेंस, असिस्टेड ई सर्विसेज, ई गवर्नेंस की सेवाएं मुहैया कराती है। अब आपको बता दें कि इसी साल 6 फरवरी को कंपनी लिस्ट हुई थी। हाल ही में कंपनी ने एडिफिडेलिस सॉल्यूशंस में 55% हिस्से का अधिग्रहण किया। अब इस डील को हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे, देखेंगे कि कंपनी की ग्रोथ में कितना योगदान इसका रह सकता है। आइए, जो कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिखर अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो हम इसी डील के बारे में और डिटेल्स आपसे जानना चाहेंगे। कैसा एक्विजिशन है ये, और इसमें रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो कब तक आना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल। तो जैसे आप जानते हैं, बीएलएस ई सर्विसेज जो बीएलएस इंटरनेशनल की सब्सिडरी है, हमने इसमें लास्ट ईयर 301 करोड़ का रेवेन्यू करा था और 46 करोड़ का एबिटा करा था। तो ये 50% से ज्यादा की ग्रोथ थी। उससे पिछले साल हमने 30 करोड़ का एबिटा करा था। तो कंपनी काफी अच्छी ग्रोथ कर रही है ऑर्गेनिकली। हमें काफी सारे नए नए बैंक्स भी ऐड हुए हैं। इसके बावजूद जो हमने अभी आईपीओ करा था, 300 करोड़ रेस करे थे, उसके अंदर हमें एक्विजिशन जो हमने करी है अभी एडिफिलिस फिन सॉल्यूशंस की 190 करोड़ की एक्विजिशन है। टोटल जो प्राइस है कंपनी का, इसमें 55% स्टेक हमने लिया है, जिसके अंदर हमने अभी 71 करोड़ पे करे हैं। और बाकी पैसा हमारा टारगेट है कि इस साल की हमने कोई टारगेट दिया है जो एक्स बैंकर्स उसके प्रमोटर्स हैं उनको अचीव करने के लिए, उसके हिसाब से हम उनको बाकी पैसा देंगे। बात करें इस कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी की, तो इस कंपनी ने लास्ट ईयर 570 करोड़ का रेवेन्यू करा था और 22 करोड़ का एबिटा करा था। ऑलराइट। सर, मुझे ये बताइए कि इसके अलावा भी कोई एक्विजिशंस हैं जो आप देख रहे हैं? इफ यस, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर नजर है कंपनी की? देखिए, बिल्कुल, जैसे अगर आप जानते हैं ये कंपनी जो हमने एक्वायर करी है, ये पहली बात तो ये कंपनी 1500 से ज्यादा करोड़ के लोन हर महीने डिस्पर्स करती है। इसका 8000 से बड़ा नेटवर्क है पैन इंडिया। तो इसको यूटिलाइज करके हम इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। हमारी अगर आप बात करें बीएलएस ई सर्विस में एक्जिस्टिंग 1 लाख से ज्यादा सेंटर्स हो चुके हैं, 21,000 से ज्यादा बैंकिंग करस्पॉन्डेंट पॉइंट्स हैं हमारे। तो हमारा ये एम रहता है कि हम वो कंपनीज एक्वायर करें जिनको हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज क्रॉस यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस कंपनी की भी हम सारी अपने नेटवर्क को यूज करके रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। वैसे ही हम और भी कंपनीज देख रहे हैं जिनको हम बीएलएस ई सर्विसेज के अंदर इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बीसी मॉडल में हो या ई गवर्नेंस के अंदर हो। अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क से उनका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। उसी टाइप की एक्विजिशन हम और भी देख रहे हैं। ओके, तो ये इसी साल के लिए प्लान है या ये आने वाले सालों का प्लान है? इस साल पाइपलाइन में या थॉट प्रोसेस में कौन कौन से ऐसे एक्विजिशंस हैं? देखिए, अगर हम बात करें बीएलएस ई सर्विसेज की, तो तीसरी एक्विजिशन होगी इस कंपनी के अंदर। हमने पहली स्टारफिन करी थी, फिर लास्ट ईयर जीरो मास एक्वायर करी थी, अब इस साल हमने ये एडिफिलिस सॉल्यूशंस एक्वायर करी है। तो एक बार हम इसको ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर लें। हम एट द सेम टाइम और भी ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं कंपनीज की। अब वो इस साल होगी या नेक्स्ट ईयर, इसका भी टाइमलाइन बताना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज सेम टाइम में अपनी जो हमारी होल्डिंग कंपनी है बीएलएस इंटरनेशनल, उसके अंदर भी एक एक्विजिशन करी है। आई डाटा करके एक कंपनी है, 500 करोड़ के 450-500 करोड़ की एक्विजिशन करी है, काफी बड़ी। तो हमारा जो भी कैश है सारा इसी में डिप्लॉय होगा इन सारी एक्विजिशंस के अंदर। तो पहले एक बार इसको हम ढंग से मैच्योर कर लें, फिर और कंपनीज को भी हम पैरेलली देख रहे हैं। वैलिड पॉइंट। अच्छा, 3 की सेगमेंट्स है, बिजनेस सेगमेंट्स है आपके। एक तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विसेज, ई गवर्नेंस सर्विसेज और असिस्टेड ई सर्विसेज। अब गोइंग फॉरवर्ड कौन सा सेगमेंट है जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल आपको ज्यादा दिख रहा है? किस एरिया में आप ज्यादा फोकस करेंगे? देखिए, अभी जैसे हमने पहले बताया, बिजनेस करस्पॉन्डेंट सेगमेंट में काफी मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू आता था। ई गवर्नेंस भी हम यूपी, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटका में कर रहे थे। गुजरात हमने रिसेंटली ऐड करा, हमें लैंड रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन का प्रोजेक्ट मिला है वहां भी। आधार का भी हमने डेटा क्वालिटी चेक का काम स्टार्ट कर दिया है, जो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये सब बैंक करस्पॉन्डेंट के अलावा ई गवर्नेंस के अंडर आते हैं। इसमें भी काफी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई। और जो ये कंपनी एक्वायर करी है, ये असिस्टेड ई सर्विसेज में सेगमेंट के अंदर कह सकते हैं। तो मुझे लगता है इस सेगमेंट के लिए भी जो हम बोल रहे थे कि अपने एग्जिस्टिंग जो फुटफॉल आ रही है, 6 से 7 लाख लोग डेली आ रहे हैं, उनको क्रॉस यूटिलाइज कर सकते हैं हम। उसी में आई थिंक मुझे लगता है असिस्टेड ई सर्विस में भी काफी अच्छी ग्रोथ होगी, जिसमें एबिटा मार्जिन ज्यादा रहते हैं। ओके। अगर वित्त वर्ष 2024 की बात करें और आपके मार्जिन्स को देखें, तो हमने देखा है कंपनी का मार्जिन 14 से 15 की रेंज में बरकरार रहा है। क्या इस वित्त वर्ष कुछ सुधार, कुछ एक्सपेंशन की संभावना यहां दिख रही है?
देखिए, जो हमारी पेरेंट कंपनी है उसमें भी हमारे पहले मार्जिन इसी परसेंटेज पॉइंट में होते थे, पर लास्ट ईयर अगर आप देखें हमने 21% एबिटा मार्जिन करे हैं बीएलएस इंटरनेशनल में। ये वाली कंपनी में भी हमने 14 से 15% जो ग्रोथ हुई है एक साल के अंदर। हमारा हमेशा टारगेट यही रहता है कि मार्जिन और कैसे बढ़ पाए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे किक इन हो पाए। तो मुझे लगता है बिल्कुल आने वाले कुछ सालों में बीएलएस ई सर्विसेज में भी मार्जिन में काफी बढ़त होगी। अभी एग्जैक्ट नंबर्स की विजिबिलिटी मेरे पास नहीं है, बट मुझे लगता है बिल्कुल बढ़त होनी चाहिए। जैसे मैंने बीएलएस इंटरनेशनल में मैं फिर भी कह सकता हूं कि 300 से 400 बेसिस पॉइंट की एबिटा मार्जिन में ग्रोथ होगी, जहां की विजिबिलिटी हमें ज्यादा बेटर है। पर यहाँ भी मुझे लगता है अच्छी ग्रोथ होगी, पर कितने टाइम पीरियड में होगी, 1 साल या 2 साल, ये अभी कमेंट करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। करंटली 1 लाख के आसपास के टच पॉइंट्स हैं कंपनी के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 1000 बीएलएस स्टोर्स हैं। कुछ और ऐड करने की संभावना है, इरादा है इस वित्त वर्ष में? बिल्कुल, देखिए हम लोग ऑलरेडी सारे स्टेट्स और सारे यूनियन टेरिटरीज में डिप्लॉय हो चुके हैं। सेमी अर्बन, अर्बन और रूरल एरियाज में काफी हमारा नेटवर्क बढ़ चुका है। हमारे जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं ये भी हमें और कोड्स दे रहे हैं। तो अभी हमारे जो 21 से 22 हजार बीसी नेटवर्क हो चुका है, ये भी बढ़त होगी इसके अंदर। मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में और 4-5 हजार बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट नेटवर्क भी बढ़ना चाहिए। जो हमारे टच पॉइंट्स खुल चुके हैं 1 लाख, इसमें भी बढ़त हो रही है। पर हम लोग ये भी फोकस कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग टच पॉइंट्स बन चुके हैं इनमें रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी कैसी बढ़ाई जाए। तो आई थिंक हम दोनों चीजों पे फोकस कर रहे हैं, टच पॉइंट्स बढ़ाने के लिए भी और एवरेज रेवेन्यू पर टच पॉइंट बढ़ा करने के लिए। ऑलराइट, मिस्टर शेखर अग्रवाल, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने बेहतरीन तरीके से कंपनी की नई एक्विजिशन और आगे के प्लान्स साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।